अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक बाइक है, उसका हम इंजन बना रहे हैं। तो जब भी हमने किसी बाइक का इंजन का काम करना होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें जो ऐसा काम है जो 2-4 महीने के बाद ख़राब करेगा, हम उसे तब्दील कर देते हैं या उस मसले को ठीक करके फ़िट करते हैं। तो आइए, यहाँ पे मेरे पास जो इंजन है इसके अंदर हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। तो जब हमने देखा है कि इसकी जो काउंटर शाफ्ट है ये कटी हुई है, बिल्कुल मतलब हल्की सी जो है ना इसके अंदर झरियाँ रह गई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, आधी से ज़्यादा ये कट गई है। तो ये गरारी जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रही है, हालांकि गरारी बिल्कुल नई है। तो गरारी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रही है। तो हमने जब देखा इसको तो ये झटके लेगी, आवाज़ भी करेगा चैन इससे, और 2-4 महीने के बाद ये हमें परेशान करेगा, ये स्लिप हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ये काउंटर शाफ्ट भी साथ में तब्दील कर देनी चाहिए। जब इतना ख़र्चा कर रहे हैं तो साथ में अगर काउंटर शाफ्ट तब्दील कर देंगे तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन बाद में जो परेशानी है उससे हमारा जो है वो जान छूट जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने इसकी काउंटर शाफ्ट जो है वो तब्दील करनी है। तो उसके लिए हमें ये काउंटर शाफ्ट खोलना है, पहले खोल के फिर हम इसे जो है तब्दील कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे पहले वाशर आती है, इसके ऊपर वाशर हमने निकाल लेनी है। इसके नीचे एक वाशर आती है गरारी के, ये जो ऊपर वाली गरारी, इसके नीचे ये वाली वाशर है। ये वाली तीसरे गियर वाली जो गरारी है इसके नीचे ये वाशर है, स्प्लाइंट वाशर। और अब यहाँ पे एक लाग आ गया है, तो ये लाग हमने निकाल लेना है। ये देखें, लाक निकल गया है। ये फिंगर वाली बड़ी गरारी हमने निकाल लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये नीचे जो लाक है ये निकालना है। ये देखें जी, लाक निकल गया है। यहाँ पे एक वाशर आती है। अब ये भी सप्लाइंट वाशर है, और ये भी, इसमें फ़र्क ये है कि ये जो बड़ी गरारी के ऊपर है ये बड़ी चौड़ी वाशर होती है। अगर ये हमने ऊपर लगा दी तो फिर हमारा गेयर नहीं लगेगा, ये गरारी जो है यहाँ पे आके फंस जाती है। इसलिए हमने ये गरारी जो है नहीं लगानी है इसमें, यानी ये इस तरफ ये गेयर नहीं लगने देगी। तो ये वाशर जो है हमने नीचे ही लगानी है जहाँ पे ये गरारी हमारी बड़ी वाली लगती है। अब यहाँ पे एक बुश होता है, ये बुश हमने निकाल लेना है। ये बुश निकाल के अब हम नई इसमें शाफ्ट फिट करेंगे। तो नई शाफ्ट हमारे पास यहाँ पे है, क्राउन की शाफ्ट हमने ली है यहाँ पे। तो क्राउन की शाफ्ट एक तो सस्ती भी है और एक मयारी है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। क्राउन की शाफ्ट हम यहाँ पे इसमें से निकाल लेते हैं, और अगर इसकी क्वालिटी देखते हैं तो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, ये देखें। और अब यहाँ पे अगर हम झरियाँ इसकी चेक करते हैं तो झरियाँ भी जो है इसकी बेहतरीन है, और रेट के हिसाब से जो है बिल्कुल मतलब मुनासिब है। 300-350 की आपको मिल जाती है। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने बुश लगाना है। इसके अंदर बुश आ जाएगा, इसके ऊपर ये हमारी गरारी आ जाएगी। तो पहले से इंजन को साफ़ किया गया है मज़ीद इसमें, और इसकी सफाई करके हम लगा लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमारी ये गरारी आ गई है। उसके बाद ये चौड़ी वाली वाशर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने लाक लाना है। लाक को हल्का सा टाइट करते हैं हम। कोई भी लाक जब निकलता है तो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, तो इसके हमने टाइट कर लेना है इस तरीके से ना, हल्का। ये हमारा आ गया है, लाग लग के गरारी फिट हो गई है। अब ये बड़ी वाली गरारी है, इसकी ये 3 टिप वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे अब हमने लाक लाना है। लाक को हल्का सा टाइट करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे लाक हमारा आ गया है। अभी ये वाली वाशर यहाँ पे आ जाती है। ये देखें जी, इस तरह वाशर लगाने के बाद ये वाली गरारी आएगी। इसमें बाज़-औक़ात 4 टिपें होती हैं, बाज़-औक़ात इसमें 2 टिपें होती हैं। ज़्यादातर 100 सीसी की जो बाइक है यूनाइटेड की, चाइना की,
उनमें ये 2 टिपों वाली होती है। तो अगर 2 टिपों वाली भी आप लगा देते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, गियर सही चलते हैं, सही निकलते हैं, सही लगते हैं। ये वाली वाशर यहाँ पे आ जाती है। और ये वाली जो गरारी है इसमें यहाँ पे टेपर हिस्सा होता है। ये टेपर वाला हिस्सा जो है हमने नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से। उसके बाद हम ये वाशर लगा देते हैं यहाँ पे, तो काउंटर शाफ्ट की हमारी फ़िटिंग मुकम्मल हो जाती है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका गियर शिफ्टर। गियर शिफ्टर में ये 2 फिंगर होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो नीचे वाले फिंगर में हमने ये काउंटर शाफ्ट लगानी है। और उसके बाद जो ये मेन शाफ्ट है ये हमारी यहाँ ऊपर वाले फिंगर में आ जाएगी। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा ये हो गया मुकम्मल। अब अगर हम देखना चाहें तो न्यूट्रल पोजीशन इसकी यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन होती है। और CD70 बाइक में जो न्यूट्रल की पतरी है वो इस साइड पे आती है। ये देखें, इस साइड पे आएगी, यानी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है ये न्यूट्रल पोजीशन रहती है। अभी हमने इसको इसके अंदर लगा देना है। बैरिंग वगैरह चेक कर लें, हमारे गियर के जो बैरिंग हैं वो ठीक होने चाहिए। तो अभी ये देखें जी, गियर हमारा यहाँ पे फिट हो गया और बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन है। कोई किसी किस्म की परेशानी यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। गियर लगा के चेक कर लें, तसल्ली करनी है तो। ये देखें, यहाँ पे हमारा पहला गियर लग जाता है, ये वाला हमारा दूसरा गियर लग जाता है, यहाँ पे ये तीसरा लग जाएगा और यहाँ पे ये चौथा लग जाएगा। ये देखें जी, तो इस तरीके से हमारा गियर जो है वो फिट हो जाता है और काउंटर शाफ्ट हमारी तब्दील हो जाती है। बाकी का काम तो हम सारा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे छोड़ देंगे तो फिर ये हमें कल को परेशान कर सकती है। तो इसको हमने नहीं छोड़ना, इसे हमने तब्दील कर देना है ताकि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाई इसको फिट करने के बाद हमने यहाँ पे पैकिंग लगानी है। पैकिंग लगा के और ये पीस ऊपर इसके ऊपर बिठा के देख लेना है। अगर ये पीस लगाने से यहाँ पे जो इसकी शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट में प्ले नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हल्की सी प्ले होनी चाहिए। हल्की सी अगर प्ले रहेगी यहाँ पे तो उससे हमारा गियर जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर यहाँ पे काउंटर शाफ्ट में ज़्यादा प्ले आएगी, ज़्यादा प्ले होने की वजह से क्या नुकसान होता है कि हमारा तीसरा गियर स्लिप होता है। हमेशा हमारा तीसरा गियर काउंटर शाफ्ट में प्ले होने की वजह से स्लिप होता है। तो इस चीज़ का ख्याल कर लेना आपने। तो उसको प्ले कम करने के लिए यही तरीका होता है कि यहाँ पे ये जो एक वाशर रखी हुई है, या तो इससे एक थोड़ी सी मोटी वाशर लगा दें, या फिर इसमें जो है डबल वाशर कर दें, इसके ऊपर एक वाशर और लगा देते हैं। तो उससे हमारी जो काउंटर शाफ्ट की प्ले है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमने गियर की सेटिंग और फिटिंग करनी होती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।